दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं। अगर आपको सही टाइम पे एक स्टॉक के बारे में पता चलता है और आप उसके अंदर निवेश करते हैं तो एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए जो स्टॉक लेकर आए हैं, अगर हम उसके रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 2020 मई में इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 14 रुपये 95 पैसे था और आज की डेट में इस स्टॉक का प्राइस 108 रुपये का हो चुका है। यानी कि इस स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको दिया है और दोस्तों आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक के अंदर आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ से नज़र आता है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के रिटर्न की तो दोस्तों इसका ऑल टाइम का रिटर्न करीब 4050% का है। अगर हम स्टॉक के रिटर्न की बात करें 5 साल की तो 170% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 80% का है। तो दोस्तों यहाँ से भी इस स्टॉक के अंदर आप निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों अगर आप भी शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप ये सारे पैरामीटर्स चेक करके स्टॉक के एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम ये सारे पैरामीटर्स भी इस स्टॉक के चेक करेंगे और साथ के साथ दोस्तों हम ये भी चेक करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज सिर्फ 900 रुपये महीने का निवेश करते हैं तो कैसे इस स्टॉक के अंदर 15 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। इसे भी हम कैलकुलेट करके समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसका प्राइस अभी सिर्फ 108 रुपये का है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो यह है 1899 करोड़ और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। बात की जाए पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग की तो यह है 9.44 का, पीबी रेशियो है 2.79 का, इंडस्ट्री पी है 19.40 का, आरओई इक्विटी से रिटर्न शानदार है 34.66% का, ईपीएस है 23.16 का, डिविडेंड यील्ड शानदार है 1.34% का और बुक वैल्यू है 50.90। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसमें हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 699 करोड़ था, 2018 में 765 करोड़, 2019 में 810 करोड़, 2020 में 803 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1020 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की तो दोस्तों यहाँ भी कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 39 करोड़ था, 2018 में 57 करोड़, 2019 में 76 करोड़, 2020 में 46 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 201 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी काफ़ी शानदार नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 330 करोड़ था, 2018 में 392 करोड़, 2019 में 455 करोड़, 2020 में 481 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 680 करोड़ का है। दोस्तों कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, चाहे से हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, कंपनी के नेटवर्थ की या फिर कंपनी के रेवेन्यू की। कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स के पास करीब 44% स्टैक है, रिटेल में करीब 52%, एफआईआई के पास करीब 2% और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास भी 0.03% का स्टैक है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। इसके अलावा आने वाले क्वार्टर में कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। दोस्तों इसका जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो काफ़ी शानदार है 34.75% का। दोस्तों CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, यानी लगातार 5 साल से आपके जो पैसे हैं वो करीब 34.75% के हिसाब से बढ़े हैं। कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार है 19.11% का। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के कॉन्स की तो इसकी जो सेल ग्रोथ है आखिरी 5 साल की वो थोड़ी कम रही है 11.99% की। दोस्तों अगर बात करें हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक शानदार बात नजर आती है। अगर हम FD के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने FD के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है।
कंपनी का डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर बिल्कुल सही टाइम है एंटर करने का और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इस स्टॉक का जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट वो काफ़ी शानदार है 34% का। इसलिए दोस्तों अगर आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर अगर आपको सिर्फ 28% का रिटर्न मिलता है एनुअली, यानी इसका CAGR आने वाले टाइम में अगर आपको 28% भी मिलता है और आप इसके अंदर हर महीने 900 रुपये का निवेश करते हैं तो आप इसके अंदर कैसे 15 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक SIP कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप हर महीने 900 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 28% का। इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 5 साल तक 900 रुपये महीना निवेश करते हैं तो आप टोटल इसके अंदर 54,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 64,039 रुपये का होगा, यानी 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,18,039 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 10 साल तक 900 रुपये महीना निवेश करते हैं तो आप इसके अंदर टोटल 1,08,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 4,81,075 रुपये का होगा, यानी 10 साल के बाद आपके पास करीब 5,89,075 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 15 साल तक 900 रुपये महीने का निवेश करते हैं तो आप टोटल इसके अंदर 1,62,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 23,06,743 रुपये का होगा, यानी 15 साल के बाद आपके पास करीब 24,68,743 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के अंदर लगातार 20 साल तक 900 रुपये महीना निवेश करते हैं तो टोटल इसके अंदर 2,16,000 रुपये का आप निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 97,53,555 रुपये का होगा, यानी 20 साल के बाद आपके पास करीब 99,69,555 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर लगातार 25 साल तक अगर आप 900 रुपये महीने का निवेश करते हैं तो 2,70,000 रुपये का आप निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 3,96,31,541 रुपये का होगा, यानी 25 साल के बाद आपके पास करीब 3,99,01,541 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर लगातार 30 साल तक अगर आप 900 रुपये महीना निवेश करते हैं तो 3,24,000 रुपये का आप निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 15,90,21,114 रुपये का होगा, यानी 30 साल के बाद आपके पास करीब 15,93,45,114 रुपये होंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है और इस स्टॉक के अंदर अगर आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते तो आप यहाँ पर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर हम पहले कुछ स्टॉक की बात करें, अगर हम टाइटन की बात करें तो दोस्तों टाइटन कंपनी का स्टॉक 20 साल पहले करीब 4-5 रुपये का था और आज की डेट में अगर आप उसके अंदर पिछले 20 साल पहले 10,000 रुपये भी निवेश करते तो आज उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये होती। इसी तरह दोस्तों और बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह अगर आप इस स्टॉक के अंदर भी थोड़े से पैसे हर महीने निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क होता है। अगर आप रिस्क लेकर थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। इसी तरह दोस्तों आप कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर ना करें, यहाँ पर उससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।